और जो मुद्दे हैं वो महंगाई के मुद्दे हैं। जो भ्रष्टाचार को ये अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचार और शिष्टाचार का रूप देते हैं, उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये लूट की राजनीति यात्रा है, इसको क्या कहा कर रहे हैं? देखिए, वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मर्यादा रखनी चाहिए और मर्यादा में कोई बात करनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। स्पष्ट दृष्टिकोण समझ में आता है कि आप नौजवानों के प्रति क्या सोच रखते हैं। और आपने जिस तरह से भरम और धर्म की राजनीति की, वो चलने वाला नहीं है। आज से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा है, उसी को लेकर सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि ये जो यात्रा है लूट की यात्रा है। उसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी से बात करते हैं। सर, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये लूट की राजनीति यात्रा है, इसको क्या कहा कर रहे हैं? देखिए, वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, मर्यादा रखनी चाहिए और मर्यादा में कोई बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो जनता का जो विश्वास है, जनता का जो समर्थन है और जो जन विश्वास को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जनता ने जो हम पर विश्वास किया है, तेजस्वी जी उसी विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपका जो विश्वास हमारे साथ है, आपने जो हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया है, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने जो पहले ही कमिटमेंट किया हुआ है कि 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, उसको मजबूती के साथ हम जब वादा किए थे विपक्ष में रहते हुए, तो हमने सत्ता में आते ही 17 महीनों के अंदर में 5 लाख के करीब नौकरियां दी है। ये हमारा कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को हमने पूरा किया है। और हमने कमिटमेंट किया था बिहार की जनता से कि हम जातीय गणना करा करके आंकड़ों के साथ आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। उस दिशा में भी हमने काम किया। 1931 के बाद पहली बार बिहार में जातीय गणना हुई। बिहार में आंकड़ों के साथ जो मामले हैं सामने आए और जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की। 75% आरक्षण के बाद हमने इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब तक केंद्र सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उसका पोल खुल चुका है। और ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। अब तो एक एक आवाम, एक एक नौजवान, एक एक लोग कहते हैं कि ये जो केंद्र की सत्ता है, ये कहीं ना कहीं नफ़रत फैलाने वाली, भरम और धर्म की राजनीति करने वाली सत्ता है और इससे नौजवानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। और ये हकीकत में दिख भी रहा है। आपने 10 साल सत्ता केंद्र में रखा, 20 करोड़ आपको रोज़गार देना था, आपने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोज़गार का। आपने दिया है भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। ये आपका स्पष्ट दृष्टिकोण समझ में आता है कि आप नौजवानों के प्रति क्या सोच रखते हैं। और आपने जिस तरह से भरम और धर्म की राजनीति की, वो चलने वाला नहीं है। अब बिहार की जनता, देश की जनता मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल है। और जो मुद्दे हैं वो महंगाई के मुद्दे हैं। जो मुद्दे हैं महिलाओं पर अत्याचार और यौनाचार की घटनाओं में जो भाजपा के नेता संलिप्त रहे, उनको बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कृत करती रही है, उसको एक्सपोज करने के मुद्दे हैं। जो भ्रष्टाचार को ये अपने वॉशिंग मशीन में ले जा करके सदाचार और शिष्टाचार का रूप देते हैं, उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के दर हर दिन बढ़ रहे हैं, जिस तरह से महंगी शिक्षा करके आपने गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को उस शिक्षा से वंचित करने का जो साजिश किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे दो की नीतियां चला करके आपने गरीबों को और गरीब बना दिया और अपने जो मित्र औद्योगिक घराने के लोग हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम किया। ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि अगर गरीबों के प्रति हम ईमानदार नहीं हुए तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन आप तो झोला नहीं उठाए। आपने अपने फ़ोटो का झोला 80 करोड़ से ऊपर जनता को हाथों में थमा दिया है और आप उस पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देश की जनता, देश के लोग देंगे। ये आपको अब बताने की और समझाने की आवश्यकता नहीं है।
ये देश का एक एक आवाम कहने लगा है कि मोदी मुद्दों के आधार पर घिर चुके हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन के बनने के बाद, इंडिया के निर्माण के बाद ये लोग जिस तरह से यारी पर यारी कर रहे हैं और जिस तरह से पार्टियों को तोड़ने पर विश्वास कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। और जो प्रधानमंत्री कहते थे कि भ्रष्टाचार में भी आदर्श, वही प्रधानमंत्री जी उस आदर्शवादी को अपने साथ ले जा करके राज्यसभा का सदस्य बनाने का काम किया, अशोक चौहान को। और जिसके बारे में कहते कि 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी, देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज, उसको आपने महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया और अपने एजेंसियों के माध्यम से उनको बचाने के लिए अपने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और आने वाले समय में देश की जनता और देश के लोग आपके लिए फैसला करके बैठे हुए हैं। समय आने दीजिए, आप और आपकी जो राजनीति है उसका पोल खुल जाएगा। अच्छा, प्रेम कुमार कह रहा है कि ये आपको प्रेम कुमार कह रहा है कि ये जो भी कर रहा है झूठ फैला रहा है, राजनीति छोड़ देंगे इस बार। राजनीति वो छोड़ ही दें। राजनीति प्रेम कुमार तेजस्वी यादव को बोल रहे राजनीति छोड़ दें, क्रिकेट खेलेंगे इस बार। भाई तेजस्वी जी तो अब राजनीति कितने का छोड़वा दिए। अब बिहार विधानसभा में जो उन्होंने बातें कही और जिस तरह से उनके शब्द सामने आए मर्यादा के साथ, वो स्पष्ट रूप से लोगों ने प्रशंसा की। अब लोग भी कहते हैं कि बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के हित के लिए अगर कोई नेतृत्व करता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए तेजस्वी जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं वो अपने राजनीतिक का बढ़िया बिस्तर तैयार रखें। समय आने वाला है, 2024 के बाद वो लोग दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि झूठ और भ्रम फैला रहा है। भाई भरम और धर्म कौन करता है, किसी को बताने की आवश्यकता क्या है। जुमलाबाज कौन है पता है नहीं। और स्वयं कहे थे अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि 15 लाख देने का वादा किया, जुमला था, तो उन्होंने मान लिया कि हम जुमलाबाज हैं। और जुमलाबाज पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि देश की जनता का भला होगा, देश की जनता का भलाई होगा। बिहार के लोग जिस तरह से ठग और लोभी के स्वार्थ की राजनीति में फंस गए हैं, वो आने वाले समय